पिछले भाग में हमने जाना वेद विज्ञान क्या है, सृष्टि विज्ञान क्या है। सृष्टि विज्ञान में ही सारे विज्ञान समाहित हों, चाहे वो कॉस्मोलॉजी हो, मेटाफिजिक्स हो, कॉस्मिक इंजीनियरिंग हो, भौतिकी हो, कुछ भी हो, सब वेद विज्ञान सृष्टि विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि पिछले भाग में बताया गया था, हमारा ब्रह्मांड अज्ञात तरंगों से बना हुआ है। ये पूरा ब्रह्मांड तरंगमय है। उस वक्त वेदों की टर्मिनोलॉजी या शब्दावली को हम नहीं जानते। हम सब आज मैकाले की शिक्षा पद्धति से पढ़ रहे हैं। आज की टर्मिनोलॉजी से हम वाकिफ हैं। आचार्य श्री अग्निवर्त ने जो कार्य किया है वो वैदिक शब्दावली को डिकोड किया है। ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड क्या है। वेदों को हम पुस्तक समझते हैं, वेद पुस्तक नहीं है। वेद अपितु पुस्तकों के रूप में वो छंद, रश्मियाँ, वो वाइब्रेशंस हैं, स्पंदन हैं, ध्वनियाँ हैं, जिन्हें हम वाक भी कहते हैं। पिछले बार आचार्य जी ने बताया था कि वाक, ध्वनियाँ, स्पंदन ये सूक्ष्म से स्थूलतर होती जाती हैं। ये 4 प्रकार की होती हैं: छंद, प्राण रश्मियाँ, मरुत और सोम। ये जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं ऊपर, ये वो तरंगों का स्पेक्ट्रम है जो पूरे ब्रह्मांड को आच्छादित किए रहता है। जिन्हें हम जानते हैं उन्हें रेडियो वेव्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कुछ किलोहर्ट्ज से लेकर के 56-57 गीगाहर्ट्ज तक होती हैं, जिसमें रेडियो इंजीनियरिंग, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और दिखने वाला प्रकाश, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे, जो लाल बैंड आपको दिखाई दे रहा है, वो बैंड तक आज विज्ञान ने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया है। ये गामा बैंड ही हैं जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और क्वांटम फिजिक्स को डिकोड करते हैं। लेकिन आज विज्ञान के पास कुछ लिमिटेशंस हैं। हम एटम के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर क्वार्क, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक नीले कलर का प्रकाशीय रश्मि पुंज है क्वार्क। विज्ञान इनके लक्षण तो जानता है लेकिन पूरी तरह नहीं जानता। क्वार्क के बाद मामला बहुत सूक्ष्म हो जाता है और वह रश्मियों के रूप में जाना जाता है। वैदिक शब्दावली उन्हें रश्मियाँ कहती है। ये छंद रश्मियाँ, प्राण रश्मियाँ, मनस्तत्व, महत्तत्व और अंत में मूल प्रकृति। प्रकृति ये वो नहीं है पेड़ पौधे जिन्हें हम समझते हैं। प्रकृति एक तत्व है। प्रकृति ओंकार नामक ध्वनि सूक्ष्म तरंगों से जब उनकी साम व्यवस्था को समाप्त करती है, उनमें दोलन आंदोलन करती है, तो वो स्थूलतर होते चले जाते हैं। आप चित्र में देख पा रहे हैं ओंकार, मूल प्रकृति किस तरह से महत्तत्व और मनस्तत्व में आंदोलन उत्पन्न करके सूक्ष्म तरंगों को, जिन्हें रश्मियाँ, छंद इत्यादि कहते हैं, उत्पन्न करती है। ये पूरा स्ट्रक्चर ऊपर काला जो आप बैंड देख रहे हैं वो मानव जिसे समझ सकता है, और नीचे जो क्वार्क के बाद और क्वार्क से मूल प्रकृति तक अभी इंसान इसको नहीं पकड़ पाया है। हाँ, ये बात अलग है कि जैसे जैसे विज्ञान तरक्की करेगा वैसे वैसे हम इन शब्दावलियों को डिकोड करते जाएंगे। यदि हम इन्हें पहले ही जान लें तो हम विज्ञान से आगे जा सकते हैं। एक शब्द है, पहले मैं जानूंगा तब मानूंगा, या मैं मान लूंगा तो जान लूंगा। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। ये मनुष्य ने जो अधिकार प्राप्त किया है, जो समझ ली है अणु, परमाणु और उसके न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, और प्रोटॉन की व्याख्या कुछ इस प्रकार की गई है कि क्वार्क नामक रश्मियाँ। आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति किसी भी न्यूक्लियस में, प्रोटॉन की स्थिति या इलेक्ट्रॉन की स्थिति एटम में बताई निश्चित रूप से नहीं जा सकती। पुनः एक बार वही चित्र आपके ऊपर है। जो काला बैंड है वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ब्रह्मांड में कैसे चलती हैं, हमने इन पर अधिकार तो कर लिया है लेकिन पूर्णतः व्याख्या नहीं जानते। किसी भी तरंग को दोलन करने के लिए अणु चाहिए, तो हमने परिकल्पना की है कि स्पेस में ईथर नाम का एक तत्व होता है जिसके अणु आंदोलित होते हैं, और इस तरह से ये प्रसारण जो वेव्स का है वो आगे बढ़ता है। गूगल ने फिलहाल एक वेलो चिप बनाई है जो
बहुत सूक्ष्म है और क्वांटम चिप्स क्वांटम सिद्धांत पे चलती, जो लीनियर कंप्यूटर से कई सौ गुना ज़्यादा होती है। इस चिप्स के व्यवहार में आने की संभावना 2035 तक है। अगर ये आया तो हम फिर धीरे धीरे उन तत्वों को डिकोड करने लगेंगे जो बहुत सूक्ष्म हैं, जिन्हें वेद ने अब छंद और रश्मियों का नाम दिया है। शायद हो सकता है आने वाले समय में हम उनकी व्याख्या कर पाएँ, उन्हें और अच्छे से समझ पाएँ। ये गूगल जैसी बहुत बड़ी कंपनियों का एक प्रयास है, क्योंकि मनुष्य सामूहिक रूप से जब प्रयास करता है तो वो जानना चाहता है कि सृष्टि क्या है, सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि की रचना कब हुई। ये सब हम धीरे धीरे जान पाएंगे। हमें आश्चर्य होता है कि कैसे शब्द से ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इस सदी के ऋषि समान एक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस की एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक बहुत प्रसिद्ध थी। घर घर में सभी को पता है बिग बैंग थ्योरी। इन्होंने बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया। बिग बैंग थ्योरी की जो परिकल्पना की, उसमें वैज्ञानिकों ने पहले ही मान लिया कि टाइम था, और टाइम के साथ जो बिग बैंग हुआ ब्रह्मांड में, उससे द्रव्य और पदार्थ फैलने लगे, और धीरे धीरे वो जब ठंडे होने लगे तो ग्रहों का रूप लेने लगे। यहाँ वैज्ञानिकों ने बड़ी भारी भूल की। उन्होंने समय की परिकल्पना पहले ही कर ली, समय के ऊपर बिग बैंग होना निश्चित तय किया था, जबकि ऐसा नहीं है। वेद कहता है समय वो नहीं है जो आज का विज्ञान कहता है। विज्ञान जो समय है वो यूनिट है समय की। जैसे कि 1 किलो सब्जी अगर हम लेते हैं तो उसकी यूनिट किलो में हुई। तो ये जो नापने की हमारी प्रणाली है, दिन रात घंटे समय, ये यूनिट है, ये समय नहीं है। वेद काल की व्याख्या करता है, लेकिन वैज्ञानिक अभी समय की व्याख्या नहीं कर पाए हैं। समय एक मेजरमेंट प्रणाली है, दिन रात मिनट। लेकिन वेद जो ब्रह्मांडीय तरंगों का एक स्पंदन है, जो सदैव अनवरत होते रहते हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म तक, वो हमारे ऋषियों ने कैसे डिकोड किए। वो उस वक्त इतने सूक्ष्म यंत्र नहीं थे, लेकिन वह चेतन मन में जाकर के उन्होंने ब्रह्मांड की रचना को जाना और उन स्पंदनों की खोज की। ये विस्तार से अगर आपको जानना है तो विशाल आर्या जी की ये पुस्तक वैदिक फिजिक्स, ये सभी को पढ़नी चाहिए। घर में अगर आपके बच्चे हैं जो 9th 10th 12th में हैं, उन्हें ये पुस्तक भेंट स्वरूप जरूर दें। ये ऑनलाइन मिल जाती है इनकी वेबसाइट पे वैदिक पर। और अगर आप नहीं खरीद सकते हैं तो ये उनकी साइट से डाउनलोड PDF फॉर्म में कर सकते हैं। जरूर पढ़ें, ज्ञान चक्षु खुलेंगे। जो वेदों को मैं अभी तक पुस्तक समझता था कि पुस्तक है, कुछ धर्म है, धर्म से कोई लेना देना नहीं वेद का। वेद शुद्ध ज्ञान है। वो बात करता है, जब हम पत्थर रगड़ के गुफाओं में रहते थे तो वो अणु परमाणु की बात करते थे। आज से 15-20 हज़ार साल पहले कणाद ऋषि ने जब परिकल्पना की होगी परमाणु की, तो मानव जाति जानती भी नहीं होगी अणु और परमाणु क्या होते हैं। काल की व्याख्या कैसे की उस वक्त जब हम लोग जंगलों में और पाषाण युग में रहा करते थे उस वक्त। ये सब अगर जानना है तो आप वैदिक फिजिक्स जरूर पढ़ें। जैसे कि आचार्य ऋषि ने अपने वृतांत में वेदों को डिकोड किया है। आप देखें, वैदिक टर्मिनोलॉजी शब्दावली है कुछ अलग, ये जान लें तो वैदिक रश्मि सिद्धांत को आप जान लेंगे। वाक रश्मियाँ 4 प्रकार की होती हैं, वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। देखिए, ये जो हम बोलते हैं वो वैखरी है, जो स्पेस या आकाश में चलती है। ये हमारे शब्दों को, हमारी ध्वनि को कानों के पर्दे तक लाती है, और कानों का यंत्र उनको परिवर्तित करता है उच्चतर सूक्ष्मतर तरंगों में, जिन्हें मध्यमा कहते हैं। ये वैदिक शब्दावली है। जब विज्ञान इसे समझेगा तो उसका कुछ नाम रखेगा, लेकिन जब ये ब्रेन इसको प्रोसेस करता है तो ये पश्चंती में और सूक्ष्म वाइब्रेशंस हो जाते हैं। ये सूक्ष्म वाइब्रेशन इतने सूक्ष्म होते हैं कि अभी हम इन रेडिएशंस को, इन तरंगों के जो स्पंदन है उनको पकड़ नहीं पाए हैं, ना ही हम इसे डिफाइन करते हैं। हम ये डिफाइन नहीं करते हैं, हम ब्रेन तक ही रहते हैं। ब्रेन इनको डिकोड करके, कोडिंग करके इनको सूक्ष्म तरंगों में परिवर्तित करता है, जिसे पश्चंती कहते हैं। और पश्चंती के उपरांत परा तरंगे, परा आंदोलन, परा ध्वनि, जो हमारा उस ब्रह्मांड से संपर्क स्थापित करती। कभी कभी हम कहते हैं कि सपनों में कोई बोला, सपनों में हमें किसी ने डराया, वो यही है। देखिए, वाक फिर से एक बार ये रिवाइज कर लीजिए, बड़ा आवश्यक है। जब आचार्य श्री बोलेंगे
कि ये वाणियाँ कितने प्रकार की होती हैं तो समझ में आना चाहिए। ये वैदिक शब्दावली है। वैदिक शब्दावली में ध्वनि या वाक, ये ध्वनि वो साउंड वेव नहीं है जो 20 से 20,000 हर्ट्ज होती हैं। ये एक दोलन है, आंदोलन है, एक स्पंदन है, एक रश्मियाँ हैं जिन्हें ध्वनि वेद कहता था। ये 4 प्रकार की होती हैं, छंद, प्राण, मरुत और सोम। और आप जानते हैं कि बहुत अभी विज्ञान ऊर्जा को डिफाइन नहीं कर पाया है। वेद कहता है ऊर्जा जिसमें बल और गति दोनों हों और कार्य करने की क्षमता हो, उसे ऊर्जा कहते हैं। ऊर्ज बल प्राण नयोः, ये वेद कहता है। ऊपर एक चित्र दिया है जिसमें एक पूरा कंप्लीट साइकिल दिखाया है कि कैसे वैखरी यानी कि साउंड वेव्स को परिवर्तित करके ब्रेन और कानों और उसके माध्यम से हम उच्चतर सूक्ष्मतर तरंगों तक प्रसारित करते हैं, जिससे हम आकाशीय उस ऊर्जा से संपर्क कर सकते हैं या वो हमसे संपर्क कर सकती है। ये सिंपल मैकेनिज्म है जो आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में हम लोग यूज़ करते हैं कि माइक्रोफोन से एम्पलीफायर्स हाई फ्रिक्वेंसी करके मॉड्यूलेट करके और रेडियो फ्रिक्वेंसी में भेज देता है। हमारा जो हमारी जानकारी में मेगाहर्ट्ज़, गीगाहर्ट्ज़ और केयू बैंड हैं, इसमें भी इन तरंगों को ऑडियो और वीडियो के रूप में हम एक जगह से दूसरी जगह प्रकाश की गति से प्रभावित कर सकते हैं। वेद ने अपनी व्याख्या दी है। ये सिंपल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। अगर हम पूरे ब्रह्मांड को एक स्पंदन मान लें तो हमें समझने में बहुत आसानी होगी। ये सामने आपके रश्मियों का कुछ एक परिकल्पना की गई है। जो बिग बैंग थ्योरी थी, बिग बैंग थ्योरी का आधार ही गलत है। बिग बैंग थ्योरी के समय ये मान लिया गया था कि समय पहले से था, जबकि समय बाद में आया है। ये जो क्वांटम फिजिक्स है उसमें एक फिनोमेना होता है इंटेंगलमेंट। सब विद्यार्थी जानते हैं, जो नहीं तो आप नेट पे देख सकते हैं कि क्वांटम इंटेंगलमेंट ये कहता है कि एक अणु या परमाणु या एक क्वांटम एलिमेंट में अगर कोई उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा तो ब्रह्मांड के उस ओर कई 100 प्रकाश वर्ष दूर वही एलिमेंट उसकी अवस्था में वैसा ही परिवर्तन होगा। विज्ञान क्वांटम फिजिक्स ये नहीं समझ पाई कि ये प्रकाश की गति से भी ज़्यादा चलने वाला ऐसा क्या था जो कई प्रकाश वर्ष दूर वो क्वांटम एलिमेंट में की अवस्था में वो परिवर्तन हो गया जो वहाँ हुआ। ये तो सिद्ध हुआ। और इससे एक बात और सिद्ध हुई कि प्रसार नहीं हुआ है समय के साथ जब बिग बैंग हुआ है, बल्कि एक साथ पूरी सृष्टि बनी है। क्योंकि जो समय है उसको वैज्ञानिक एक लीनियर मानते हैं, स्केल मानते हैं, जबकि वेद कहता नहीं, काल तत्व तो है वो। अगर सृष्टि की रचना हुई है तो एक साथ हुई है, इस पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड के उस छोर तक एक समय। क्योंकि काल की व्याख्या वेद एक तत्व के रूप में करता है, जिसे आचार्य श्री आगे बताएंगे कि कैसे काल को तत्व डिफाइन किया गया है। अभी विज्ञान समय को नहीं डिफाइन कर पाया है, वो उसको चौथा आयाम बोलता है। त्रिआयामी जगत का एक चौथा आयाम है जिसपे त्रिआयामी जगत, ये संसार, ये सृष्टि आधारित है, जिसे समय माना है आज के विज्ञान ने। लेकिन वेद ऐसा नहीं कहता। आचार्य श्री को सुनते हैं। रोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम अवतारम रत्नधातमम। प्रिय श्रोतागण, कल हम एक श्रोता के प्रश्न पर चर्चा कर रहे थे कि वेद में भी ईश्वर की प्रशंसा है। तो मैंने कहा कि वेद में जो पहला अर्थ है वेद का, किसी भी मंत्र का, वो स्वाभाविक अर्थ उसका आदिदैविक ही होता है। कि वेद मंत्र एक पदार्थ है। पदार्थ के बारे में थोड़ा स्पष्ट कर दूं। इसमें हमारे बहुत सारे विद्वान बहुत भ्रमित है और इतना हट करते कि नहीं, उपादान कारण नहीं, पहले तो कारण ही नहीं मानते। आप कहते हैं, मुझसे कहते हैं फोन पर, निमित्त मान लो, उपादान मत मानो। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं माने उपादान? किसी और से फोन करवाया अमेरिका से, उपादान क्यों नहीं माने? कि मंत्र क्या है? मंत्र क्या क्रिया है या द्रव्य है? तो मैंने कहा क्रियाशील द्रव्य ही मंत्र है। तो कैसे? तो क्रिया है, हलचल, वाइब्रेशन क्रिया है। मैंने कहा एक व्यक्ति खड़ा है, वो व्यक्ति है, खड़ा हुआ व्यक्ति, और दौड़ने लग गया, उसको क्या कहेंगे? धावक। तो धावक कोई अलग पदार्थ है कि वही व्यक्ति है जो खड़ा था? उसका नाम हो गया धावक।
दौड़ने वाला अवचक्र में। तो मनस्तत्व जब क्रियाशील उठता है, वाइब्रेट उठता है, वो वाइब्रेशन ही छंद रश्मि कहलाती है। तो उपादान कारण हुई कि निमित्त कारण हो? तो मौन हो, ऐसा मौन मत हो, सोचो समझो। तो छंद रश्मि किसी भी पदार्थ का, सृष्टि के किसी भी पदार्थ का जो बने उन रश्मियों के बाद, आधुनिक विज्ञान की भाषा में कहें तो स्पेस तक सारे पदार्थ उन रश्मियों से बने। और रश्मियां किसी और से बनी है, मन से बनी है, मन किसी और से बना है, मूलतः प्रकृति, लेकिन ईश्वर बनाने वाला, उसके बिना नहीं बनते। तो इसलिए छंद रश्मि का, किसी भी मंत्र का सबसे पहला प्रभाव, सबसे पहला अर्थ, स्वाभाविक अर्थ केवल और केवल आदिदैविक होता है। तो सबसे पहले आदिदैविक की चर्चा करें, आदिदैविक अर्थ करेंगे इसका। और जो विज्ञान कहते हैं कि विज्ञान की नकल करते हैं हम लोग, वे पहले हमारे ग्रंथों को पढ़ लें और अब वो अपनी विज्ञान की किताबें खोलकर बैठ जाओ और मुझे बता दें कि ये कौन सी पुस्तक में लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा हूं। अग्निमीणे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतार रत्न धातुम, यानी यज्ञ के अग्नि की स्तुति करता हूं। सामान्य अर्थ है, यज्ञ के अग्नि की स्तुति करता हूं। वह अग्नि पुरोहित है, वह अग्नि देव है, वह अग्नि होता है, वह अग्नि रत्न धातुम है। तो यज्ञ क्या है? महर्षि दयानंद ने यजुर्वेद भाष्य 2:21 में लिखा, क्रिया कांड जन्यम संसारम, संपूर्ण संसार ही यज्ञ है। और ऋग्वेद भाष्य में उन्होंने ही लिखा, ऋषि दयानंद ने पहले मंडल के 18वें सूक्त के 7वें मंत्र में, संगतः संसार, संसारी यज्ञ। कैसे हो गया यज्ञ? यज्ञ में हम क्या करते? बहुत सारी जड़ी बूटियां लाए, बहुत सारे पदार्थ इकट्ठे हुए, अग्नि में होमे और उससे कुछ बना, गैसें बनी, वो यज्ञ। वैसे ही परमात्मा प्रकृति रूपी पदार्थ जो फैला हुआ था, उसमें हलचल की, उसमें क्रिया की, और उस क्रिया के द्वारा जो बना वो है सृष्टि, वो है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड एक ऑर्गेनाइज्ड मैटर है, इसका ऑर्गेनाइजर परमात्मा है। और किससे बनाया? जिससे बनाया, जिस मटेरियल से बनाया वो है प्रकृति। तो यज्ञ का अर्थ होता है देव पूजा, संगतिकरण और दान। विभिन्न देव पदार्थ, सत्व रज तम, इन गुणों से युक्त प्रकृति, प्रकृति से बने हुए पदार्थ, मन महत अहंकार, छंद आदि, प्राण आदि रश्मियां, उनकी पूजा, उनका उपयोग करता है परमात्मा। पूजा का अर्थ अनेक है, एक उपयोग करना भी है। और उपयोग कैसे करता है? लेकर के, जैसे जड़ी बूटियां लेकर के, इकट्ठी करके, संगति कर उनको मिलाया, बनी हवन सामग्री। वैसे ही प्राण रश्मियों को, छंद रश्मियों को, मर्द रश्मियों को, महत को, मनस को, सबको मिलाकर के एक विशेष बुद्धिपूर्वक संयोग से, बुद्धिपूर्वक मिश्रण, उससे बनी सृष्टि। और इसलिए फिर सृष्टि बना करके दान, यज्ञ का तीसरा अर्थ क्या होता है? दान। बना करके हम जीवात्मा को दे दी, इसलिए संपूर्ण सृष्टि यज्ञ है। इस सृष्टि में कोई नहीं जानता कितने पार्टिकल्स हैं, कोई नहीं जानता कितने एटम्स हैं, कोई नहीं जानता कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कोई नहीं जानता कितने फोटॉन्स हैं। इनको ही नहीं जानते तो छंद रश्मियां कितनी है ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि छंद रश्मि को कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं देख सकती, न अनुभव कर सकती अभी तक। तो फिर प्राण और मरुद रश्मियां कितनी है कोई नहीं जान सकता। मनस तत्व का, महत का, अहंकार का कितना विस्तार है कोई नहीं जानता। और इनसे भी बड़ा विस्तार प्रकृति रूपी पदार्थ का है, उससे भी बड़ा विस्तार परमात्मा का है। लेकिन परमात्मा चेतन है। तो इस सब से परमात्मा ने इस प्रकृति को विकृत करके, कोई पदार्थ विकृत करके ही बनता है,
निर्विकार कभी भी पदार्थ का भाग नहीं बनता। जीवात्मा निर्विकार, परमात्मा निर्विकार, इनसे पदार्थ नहीं बनता, इनसे सृष्टि नहीं बनती है, तो बनाने वाले हैं। हलवाई मिष्ठान बनाता है, रोटी दाल चावल बनाता है, लेकिन वो हलवाई उस भोजन का अंग नहीं है। भोजन का अंग तो पानी है, आटा है, तेल है, घी है, नमक है, मसाला है, ये उसका अंग है। तो अंग रूप तो प्रकृति है और उससे बने पदार्थ है, लेकिन हलवाई वो परमात्मा बना रहा है। तो इसलिए संपूर्ण सृष्टि यज्ञ है। इसलिए वेद में एक जगह अयम होता प्रथम पश्चात इदम, देखो यह सृष्टि यज्ञ का सबसे पहला होता, आहुति देने वाला वो परमात्मा है, उसको देखो समझो। तो ये सृष्टि यज्ञ, इसका अग्नि, यज्ञ का अग्नि होता, अग्नि बिना यज्ञ नहीं हो सकता। हवन कुंड की अग्नि, तो यहां अग्नि का है। महर्षि यास्क के लिखते अग्नि का निर्वचन करते हुए कहते अग्नि कस्मात अग्रणी भवति अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते अंगम नयति सन्नम माना, जो सबसे आगे चलता है, सबका नेता होता है, सबको अपने पीछे ले जाता है, वो अग्नि कहलाता है। जो किसी भी यज्ञ में अर्थात संयोग और वियोग की प्रक्रिया में, चाहे वो रासायनिक क्रिया है, चाहे जैविक क्रिया है, भूगर्भीय क्रिया है, कॉस्मोलॉजिकल क्रिया है, कोई भी क्रिया, उसमें सबसे पहले अग्नि की आवश्यकता होती है। और तीसरा अंगम नयति सन्नम माना, किसी अन्य पदार्थ को अपने साथ मिला करके अपने जैसा बना लेता है, अपनी ओर झुका लेता है, अपने जैसा बना लेता है। ऐसा अग्नि क्या हो सकता है? ऐसा अग्नि बहुत सारे अर्थ आएंगे इसके, जो हम एक एक करके बताएंगे। और ऐसे अग्नि के विषय में ऐतरे ब्राह्मण में महर्षि ऐतरे महिदास जी ने कहा अग्निर्वै देवानाम वसिष्ठ, अग्नि सब देव पदार्थों में सबको बसाने वालों में सबसे श्रेष्ठ है, अर्थात सबको उत्पन्न करने वाला और बसाने वाला, धारण करने वालों में अग्नि सर्वश्रेष्ठ है। और महर्षि याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं? अग्निर्वै देवानाम मुखम प्रजनयता स प्रजापति, अग्नि विभिन्न देव पदार्थों का, पार्टिकल्स का, तरंगों का, स्पेस का, सबका अग्नि पैदा करने वाला है और सबका मुख है। उसी अग्नि से वे पदार्थ जीवित रहे कुछ खा करके, और सबको पैदा करने वाला है उनको, इसलिए उसका नाम, उसको प्रजापति भी कहते हैं अग्नि को। अब अग्नि है क्या? इसका उत्तर महर्षि याज्ञवल्क्य जी शतपथ ब्राह्मण है, वाक एवं अग्नि, वाक तत्व, वाक रश्मियां अर्थात छंद रश्मियां, यही अग्नि है। क्यों अग्नि है? क्योंकि सबसे पहले किसी भी वाइब्रेशन के द्वारा यही उत्पन्न होती है और ये फिर दूसरों को उत्पन्न करती है। अग्निर्भवति, रश्मि तरंग अन्य तरंगों को आगे ले चलती, अपने पीछे ले आती है। और जब संयोग वियोग की प्रक्रिया होगी, विज्ञान वाले सुन लो, भौतिक वाले, आप कहोगे विद्युत 4 फंडामेंटल फोर्स हैं, उसमें संयोग वियोग में सबसे ज्यादा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही काम करता है उसके। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है ये आप नहीं जानते। कोई जानता हो तो हमें बता दे, क्यों काम करते हैं, कैसे पैदा होते हैं, उनका स्वरूप क्या है, कोई नहीं जानता। मीडिएटेड पार्टिकल जानते, मीडिएटेड पार्टिकल कैसे बनते हैं कोई नहीं जानता, और कैसे बन करके फिर काम कैसे करते हैं ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन हम बता दें कि ये पार्टिकल्स भी वाक रश्मियों से मिलकर बनते हैं। ये पार्टिकल्स भी वाक रश्मियों के कारण ही एक दूसरे में विनिमय होता है, एक्सचेंज होते रहते हैं, वाक रश्मियों के द्वारा ही, छंद रश्मियों के द्वारा ही, प्राण रश्मियों के द्वारा ही। और फिर अगर कोई कहे कि छंद रश्मियां तो मन के अंदर पैदा होती है, मन अर्थात जो समष्टि मन है,
इसलिए महर्षि याज्ञवल्क्य के लिखते हैं मन एवं अग्नि, छंद रश्मियों से भी पहले उनको भी आगे ले जाने वाला कौन है? मन तत्व है। फिर कहा शतपथ ब्रह्म, फिर महर्षि याज्ञवल्क्य अग्निरेव ब्रह्मा, अग्नि ही ब्रह्मा है, अर्थात ये वाग रश्मियां ही सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे व्यापक शक्ति है, सबसे व्यापक बल है। और आगे एक बात कहती है आत्मा एवं अग्नि। आत्मा के यहां दो अर्थ है, एक तो परमात्मा, परमात्मा अग्नि है, लेकिन इसको हम आध्यात्मिक में लेंगे। यह आत्मा करता है सूत्रात्मा वायु, सूत्रात्मा वायु रश्मियां सभी प्राण रश्मियों से सूक्ष्म है, सभी छंद रश्मियों से भी सूक्ष्म है। तो इतने अग्नि हो गए। अब इनमें ये जितने भी अग्नि है, वाक, मन, आत्मा और भी कुछ है, विभिन्न स्टेज जैसे आती है सृष्टि बनने की, उनमें पृथक पृथक रूप से काम करते हैं। अब हम पहले चरण में अग्नि क्या है? वाक। कौन सी वाक? ओम। पराओम रश्मि सबसे पहला अग्नि है। पराओम रश्मि मन से भी पहला अग्नि है। क्यों? कि यह प्रकृति में उत्पन्न होती है, और प्रकृति में उत्पन्न हो जाती है, उसके बाद पराओम रश्मियों से भरा हुआ प्रकृति पदार्थ ही महत कहलाता है, जो मनस तत्व का पूर्व रूप है। तो सबसे पहला अग्नि है इस सृष्टि में, वो ओम रश्मि है, पराओम रश्मि। उसके बिना इस सृष्टि में कुछ भी निर्माण नहीं हो सकता, इसलिए वही सबका नेता है। अग्निगत नेता, अग्रणी, सबका आगे ले चलने वाला। और यह ओम रश्मि पैदा होती है, उसके बाद ही हलचल प्रारंभ होती है, उसके बाद ही प्रकृति में विकार शुरू होता है, और आगे की सारी क्रिया शुरू होती है। दूसरा अग्नि क्या? दूसरा अग्नि मन, जो समष्टि मन। जब सारी सृष्टि में सारी प्रकृति में, प्रकृति पदार्थ में ओम रश्मियां परा हो जाती है, उस प्रकृति का नाम है मैथ, फिर अहंकार, फिर मन। तीनों को ऐसे समझ सकते हैं, एक कच्चा में, एक आधा पकाव में, एक पकाव में। ये पकाव ही मनस्तत्व है, तो इसको भी अग्नि कहा, क्योंकि मनस्तत्व जब तक नहीं बनेगा तब तक उसमें से कोई भी रश्मि उत्पन्न नहीं हो सकती। और तीसरे चरण में अगला चरण शुरू होगा, तो उसमें अग्नि क्या है? आत्मा। आध्यात्मिक अर्थ में परमात्मा नहीं करेंगे, अध्यात्म में चले जाएंगे, सूत्रात्मा वायु। मन के बाद यह तो और भी रश्मियां उत्पन्न होती हैं, भू, भुव, स्व आदि, लेकिन 11 प्राण रश्मियों में सबसे पहला होता है सूत्रात्मा वायु, तो यह भी अग्नि है। और अगला अग्नि का अगला चौथा अर्थ है प्राण। प्राण भी अग्नि है। इस सूत्रात्मक बात प्राण नामक प्राण अपान में से पहला प्राण। और फिर कहा महर्षि तत्व ने बलम वही ब्रह्मा, पहले का अग्नि ब्रह्मा, फिर कहा बलम वही ब्रह्मा, अर्थात बल ही अग्नि है। जब तक सृष्टि में फोर्स की उत्पत्ति नहीं होगी तब तक सृष्टि नहीं आगे नहीं बढ़ेगी। आज का विज्ञान केवल 4 फोर्स जानता है, हमारे यहां 9 फोर्स है, इसलिए हम विज्ञान की नकल नहीं करते। विज्ञान वाले सुन ले कि उनको हमारी नकल करनी पड़े, और हमारी नकल करे तब तक वे आगे नहीं बढ़ेंगे। और मैं किसी को नकल करने के लिए कहता भी नहीं, मैं ये कहता हूं कि आप हमारी नकल नहीं करें, पर हमारी बातों को सुने। आपको लगे ये बातें तर्क संगत हैं, आपकी फिजिक्स के लिए लाभदायक है, आपकी फिजिक्स को कोई दिशा दे सकती है जो आपकी बड़ी लैब नहीं दे पा रही, तो फिर इन बातों पर विचार करें। तो बल, जो सबसे पहला बल है ईश्वर का बल, उसको यहां नहीं लेंगे, अध्यात्म में चला जाएंगे। लेकिन ओम रश्मि से द्वारा जो बल उत्पन्न होता है वह बल, वह अग्नि है।
और अग्नि के और विद्युत, जब तक विद्युत चार्ज उत्पन्न नहीं होगा जब तक पार्टिकल आपस में मिलेंगे नहीं। और अगला अर्थ है ऊष्मा, इतने अर्थ है अग्नि के, अलग अलग स्टेज में अलग अलग अर्थ है। तो अग्नि, अग्नि के अर्थों के पश्चात अब अग्नि के विशेषण क्या क्या ये हम कल बताएंगे। आज इतना ही। ओम शम। आपने ध्यानपूर्वक आचार्य शुरू को सुना। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। वाक ध्वनि या स्पंदन, जिसे हम साउंड वेव समझते हैं, ये साउंड वेव नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म है, लेकिन फिर भी वेद ध्वनिक बोलता है इसको। उस वक्त की टर्मिनोलॉजी थी, शब्दावली थी। ये वाक, ये ध्वनि प्रथम कंपन है जो त्रिआयामी जगत में चेतना उत्पन्न करती है। ये चेतना कंपन और साम्यावस्था को समाप्त करती है। कहने का मतलब ओंकार प्रणव जब कंपन उत्पन्न करता है तो पदार्थ पैदा होते हैं। ये पदार्थ सूक्ष्म से स्थूल की तरफ बढ़ते हैं। सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्मता वो है जो अपने से स्थूल तरंगों को उत्पन्न करे। पूरा ब्रह्मांड तरंगमयी है। ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि तरंगों से बना है। ये तरंगें अभी भी हैं, ये व्याप्त हैं, ये सदैव हैं, ये अनवरत हैं। आगे अगले भाग में हम और सूक्ष्म वैदिक सिद्धांतों की तरफ बढ़ेंगे और व्याख्या को सुनेंगे गुरुदेव की कि वो आगे काल और काल की गति ये कैसे बताते हैं, प्राण रश्मियाँ क्या हैं और प्राण रश्मियाँ किस प्रकार से काम करती हैं, ये रश्मियों का क्या सिद्धांत है, ये सब हम जानेंगे। आप देखते रहिए वैदिक फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स और वेद विज्ञान। अगले भाग के लिए हम मनोदशा अपनी तैयार करते हैं। ये शब्दावली अगर आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।